मुझे कॉलेज से धक्के मार कर निकाल दिया गया था क्योंकि मेरा रो में सिलेक्शन हो गया था और मुझे मिशन के तहत अफ्रीका भेजा गया था क्योंकि मुझे जवानी सर का बैग छीन कर लाना था। मुझे कहा गया था कि मुझे अपनी पहचान गुप्त रखनी है क्योंकि मैं डॉन हूँ। और इसी तरह फिर मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ी, लेकिन दुश्मन काफी शातिर थे। दुश्मनों ने मेरी राह में काफी रोड़े अटकाए, लेकिन वो भूल चुके थे कि मुझे कसूरी मेथी का नशा चढ़ चुका था। अब मैं किसी के रोके रुकने वाली नहीं थी। मुझे पूरी तरह से आभास हो चुका था कि दुश्मन मेरा पीछा कर रहे हैं, लेकिन मैं गाना गाते हुए कि मित्रानु शौक हथियारां दा वहीं पर बैठ गई और मुझे मेरी एक गलती काफी भारी पड़ गई। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मेरे रास्ते की मुश्किलें और बढ़ती जा रही थी क्योंकि मैं वही डॉन हूँ जिसे 72 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी। फिर किसी ने मुझे कहा कि तुम्हें वहम है, चुपचाप चोरी करो और भाग जाओ। फिर वहां मैंने एक मोटे आदमी को छेड़ दिया और वो मेरे पीछे दौड़ने लगा। उन लोगों ने मुझे टॉर्चर करने के बहुत से तरीके अपनाए। मुझे टायर के ऊपर बैठाकर झूला देना शुरू किया। मैंने अपनी गन टटोली, मेरे पास गन नहीं थी। फिर मैंने सोचा शर्माने से ही काम होगा। मुझे बाद में पता चला कि वो अफ्रीका का स्पेशल एजेंट था और उसने मुझे पकड़ लिया है। उसने बताया कि जब कोई तुम्हें ऐसे देखे तो भागना नहीं होता है। फिर उसने मुझे ट्रेनिंग दी। उसने कहा कि तुम्हारी ट्रेनिंग काफ़ी कमज़ोर है। मुझे और अच्छी ट्रेनिंग दी गई और बताया गया कि कैसे मैं उनसे जवानी सर का बैग वापस ले सकती हूँ। अफ्रीका की पुलिस मुझे ट्रेनिंग देते देते पागल हो चुकी थी क्योंकि मैं कुछ सीख ही नहीं पा रही थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं मोह माया से दूर जा चुकी हूँ। उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा और कहा कि पागल हो चुकी हो, तुम्हें डॉन बनाया किसने, वहम से बाहर आओ। उनकी ट्रेनिंग के बाद उन्होंने कहा कि वो रहा बैग, लेके भाग जाओ। मैंने बैग उठाया, इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी मेरे पीछे भागने के लिए तैयार नहीं था। फिर मुझे अकेला ही भागना पड़ा, लेकिन कैमरामैन मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैंने उसे एक अंधे कुएं में धकेला और इस प्रकार जवानी सर का बैग लेकर मैं भारत वापस आई।